नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए शिवराज विजयम का अगला पार्ट लेकर आए हैं। इसमें योगीराज जी कहते हैं, इसके पहले आप लोग देख लिए होंगे वीडियो में पूरी तरीके से कि ब्रह्मचारी ने बताया पूरा कि ऐसे ऐसे हालचाल हो गया है, इस भारत की दशा ऐसे हो गया है। ठीक है, आज वो पुरुष नहीं दिखाई दे रहे, आज वो तुलसी वन नहीं दिखाई दे रहा, नदियाँ नहीं बह रही, तमाम ऐसे बातों का विश्लेषण करते हुए योगीराज के सामने ब्रह्मचारी गुरु ने कहा। उसके बाद जो है अब जो है 19वां भाग आप देखेंगे, आपके सामने पेज नंबर 98 है। अगर संस्कृत गंगा की बुक होगी, नहीं तो आप दूसरी बुक अगर होगी तो कोई बात नहीं है, तब भी आपको पूरा पैराग्राफ वही सेम टू सेम मिलेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं। इदम आकड़े किंचित अस्मितेयो जो है परितो अवलोक चायोगी राज जगाद सत्यम न लक्षितो मया समावेगा। यह आपके सामने है जो है, हाँ, ये आपको क्या है, ये बहुत बड़ा सूक्त वाक्य है, आप इसको अवश्य ध्यान देते रहिएगा। ये कौन कहा है? योगीराज जी महाराज जी ने कहा है। यहाँ से योगीराज का ये पैराग्राफ यहाँ तक चलेगा। चलिए अब देखते हम कि हाँ, इधर आ रहा है। चलिए ठीक है। हाँ, तो इदम आकर्णम, यह सुनकर, आकर्ण में सुनकर, किंचित माने कुछ, थोड़ा, स्मृतियों में मुस्कराते हुए, परितः में चारों ओर देख करके, परितः में चारों ओर और अवलोक में देख करके, और मुस्कराते हुए और चारों ओर देख करके योगीराज जगाध में बोले। लिट का रूप है, प्रथमा एक वचन का लिट का रूप है। ठीक है, प्रथमा एक वचन का है। बोले, सचमुच सत्य ना लक्षितो मया समावेगा। सत्य माने सत्य ही है, सचमुच ही, लक्षितो माने हमें लक्षित होता है, प्रतीत होता है कि मया में मेरे द्वारा समावेग की कोई प्रतीत नहीं होती है। मया तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। क्योंकि अब पूरी तरह फिर बता रहे हैं, क्योंकि इसलिए हमको नहीं पता चलता है समावेग का, क्योंकि युधिष्ठिर के समय कलित समाधिष्ठ अहम वैक्रम समय उदत्थाम। युधिष्ठिर के समय में कलितः समावेग, युधिष्ठिर के समय में समाधिष्ठ माने उसी के, कलितः में काल में, समाधि माने समाधि लगाया था। वैक्रम समय, विक्रमादित्य के समय में, उदस्थाम में मैं उठा था। पुनश्च फिर और पुनः विक्रम के समय, विक्रम माने विक्रमादित्य के समय में, समाधिम अकाल्य, उसी अकाल माने उसी समय में समाधिम लगाया था। अस्मिन दुराचारे समय अहम उत्थितो अस्मि। अब मैं दुराचार के समय में, अहम माने मैं, उत्थितः माने उठा, अश्म माने हूँ, मैं अब फिर पुनः अगर समाधि लगाया हूँ, मतलब समाधि लगाकर इस दुराचार के समय में जागा हूँ। फिर अहम पुनर्गत्व, मैं फिर जाकर, पुनर्गत्व में फिर जा करके, खत्वा अत्वा के स्थान पर कभी कभी लेप होता है, लेकिन यहाँ नहीं है। ठीक है, पुनर्गत्व, मैं पुनः जाकर फिर की समाधि में वो कालिश्याम, मैं फिर पुनः फिर क्या, मैं इसी समय में क्या करूँगा, समाधि लगाऊंगा। किंतु तावत, तब तक हम संक्षिप्त कथत्याम का कथा दशा भारतवर्षेति, तब तक इस भारत की वर्ष की दशा के बारे में थोड़ा सा आप बतला दीजिए, संक्षेप में बतला दीजिए। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपका योगीराज का ये प्रवचन है, क्योंकि उनको समय वेग की पता नहीं चलता है। युधिष्ठिर समय में मतलब समाधि लगाए थे, विक्रमादित्य के समय में उठे थे। विक्रमादित्य समय में जब लगाए थे तो
दुराचार के समय में उठे थे, यौवन काल में उठे थे। फिर पुनः दुराचार के समय में लगाएंगे तो तब फिर बाद में काफ़ी देर के बाद मैं तब देखिए कब उठता हूँ, कब, तब तक हमें थोड़ा संक्षेप में दशा बताइए। तो अगला लाइन आपके सामने है, अगला पैराग्राफ आप सुन लीजिए कि किसके विषय में है। यही योगीराज अपना बता रहे हैं, योगीराज पूछ रहे हैं तो ब्रह्मचारी जी बता रहे हैं। आकर्ण मीन होता है सुनकर, आंग उपसर्ग लगा है, कर्ण धातु हृदित प्रत्यय लप है और उसके बाद ऋणेन निट के आगम होता है। ठीक है। अस्मित्वा में अस्मृंग और इष्ट ने अत्वा का स्थान पर लेप हो जाता है। अवलोक की मीन देख कर अवलोक के लेप प्रत्यय होता है। और गद व्यक्ता नाम वाच तिप प्रथम पुरुष एक वचन। युधिष्ठिर युधिष्ठिरस अयम युधिष्ठिरा युधिष्ठिर प्लस अण लगता है, अण प्रत्यय लगता है। युधिष्ठिर विक्रम समय आप जान ही रहे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें क्या करें। आकल्य, आकल्य मीन होता है समय होती है और क्या कहते हैं आंग कल धनिच धनलेप। दूराचार समय दूरमयट प्रत्यय सप्तमी एक वचन है। वो उत्थित्य उद धन अस्था धन इट, हाँ उदस्थाम उद धन अट धन अस्था धन मिप। ठीक है। उसके बाद गत्वा अनुदातोपदेश से हो जाता है। इसी प्रकार से आप संधि देख लीजिए। परिधन अवलोक पूर्व रूप अंगा पदांतादति है, भारतवर्ष इति गुण संधि का विधान हो रहा है। ठीक है। और आगे चलते हैं। ठीक है। युधिष्ठिर युधिष्ठ्याम इति युधिष्ठिरः तस्मिन् युधिष्ठिरे तद्धित वृत्ति कालितः समाधि एनः कलित समाधि वो वृषमाशय वैक्रम्याश्याम इति वैक्रम तस्य वैक्रम समये अति दुष्ट आचारः सः प्रचुरः यस्मिन् तदृश्ये समावेग षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगी। उसके बाद आपको और आगे कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं हम फिर अगला पैराग्राफ में। आपका ब्रह्मचारी लिख लीजिए। ब्रह्मचारी यहाँ से व्यक्त कर रहे हैं युधिष्ठिर योगीराज से कि भैया कहें नहीं संक्षेप में थोड़ा बात बताओ। कहें ठीक है का बताई, बहुत ग्रह दशा खराब बा, लेकिन आप सुन लीजिए और क्या बताएं। वही है तत्संश्रुत माने यह सब बातें सुनकर भारतवर्षीय दशा संस्मरणं संजात शोको हृदयस्य प्रसाद संभारोदगिरणः श्रमेण वाति मंत्रेण सुरेण मा अस्मः धर्मध्वंसः शनः घोषणेन योगिराजस्य धर्मवीर धर्मम् अवधीर्यः इति कंठं रुदितो वाष्पान् अविगृह्य नेत्रे प्रमिज्यः उष्णं निःश्वासं कताराभ्यां युव नयनाभ्यां परियतो अवलोक्य ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम् आरभत। ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक आप लोग देखेंगे क्या दशा है वही बता रहे हैं। संस्कृत माने यह सुनकर भारतवर्षीय दशा, भारत के वर्ष की दशा जो है को स्मरण करके, संस्मरण माने याद दिलाकर, संजाता माने ऐसी हो गई है। तो शोको हो हृदय से, शोक से हृदय हो करके, दुखित हृदय वाला हो करके, प्रसाद संभारोद गिरण, प्रसादत संभारो मानो हृदय जो प्रसन्नता को व्यक्त करके श्रम निदान स्वर को धर्म सुस्त की कर रहे। गुरु ने कहा शोक वाले हृदय ब्रह्मचारी जो है समुत्पन्न माने उत्पन्न हो करके, शोक से उत्पन्न होकर यह शरीर मानो हृदय, हृदय माने हृदय प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए मानो नितांत स्वर में है, निस्तांत स्वर में समूह से प्रसादात संभारोद गिरह, गिरह मेन बाणी गिर गिरह गिरह होता है ना, गिरम गिरो गिरह, इस टाइप गिरह मीन अपनी बाणी को संभारोद बाणी से उगलते हुए
श्रमेण वाति मंथरेण स्वर। अतिमंथरेण, अतिमंत्रेण वहाँ से यहाँ आ जाएगा। वा अतिमंत्रेण माने अत्यधिक धीमी आवाज़, स्वरेण माने आवाज़, श्रमेण माने बड़े श्रम से, श्रमेण माने बड़े परिश्रम से, मानो जैसे बोलता रहा, अरे यार ऐसे बहुत, तो इस टाइप आवाज़ जान लीजिए, बड़ी श्रम से। अति मंथरेण माने बड़ी परिश्रम से, धीमी आवाज़। माम अश्मः धर्म स्वंधसन घोषणई योगिराजस्य धैर्यम नवधीर्यः। कहने का मतलब माम माने मुझे, निषेधवाचक है, अव्यय शब्द है। मुझे अस्मः मीन होता है अस्मा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। धर्म, धर्म ध्वंसन, धर्म को नष्ट करके, विनाश करके। घोषणेय योगिराजस्य, ये योगिराज जी नहीं है जो मुख्यमंत्री हैं, ये योगिराज उसमें के हैं, ठीक है। योगिराज माने योग साधना से, साधना से धर्म के विनाश के प्रशासन में योगिराज साधक मुनि के द्वारा धैर्यम अवधीर्य, धैर्य को धारण करने वाला, विचलित करो, अवधीर माने विचलित ना करो। इति कंठः, इसी प्रकार से कंठः रुंधतः, गल अवरुद्ध होकर, गला अवरुद्ध होकर, गला को रुधने वाले आंसुओं की परवाह ना करके, वाष्पान अविगड़, वाष्पान माने आंसुओं की परवाह ना करके जो है, नेत्रे प्रमिज्जा, आंसू को पोंछ करके, आँखों में जो आंसू आई है उसको पोंछ करके, ऊष्णम निश्वासम, गर्म सांस लेकर, ऊष्ण माने गर्म सांस लेके, कातराभ्याम इव, कातराभ्याम इव मानो दीन, मतलब नयनाभ्याम माने, नयनाभ्याम माने दोनों नयनों से, कातराभ्याम माने मानो दीनता पूर्वक। परिता मीन चारों ओर, अवलोक मीन देख कर, ब्रह्मचारी गुरु ने, ब्रह्मचारी गुरु चारों ओर देख करके, ब्रह्मचारी गुरु कौन हैं? श्याम बटु और जो गौर बटु हैं उन्हीं के एक गुरु जी हैं, तो वही है ब्रह्मचारी गुरु। प्रवक्तुम आरभत, प्रवक्तुम माने कहने के लिए, आरभत माने आरंभ कर दिया, ठीक है। तब क्या कह रहे हैं देखिए, भगवन, हे भगवान, किसको कह रहे हैं? वही योगीराज को कह रहे हैं, ब्रह्मचारी गुरु। दम्भोलि घटित घटी तेयम रसना, या करुण दारुण दानवो उदंत उदंत धीर्यम धीर्यते, लोहासारमयम हृदयम यत संसमृष्यः यावनान् परसहस्रान् दुराचारान्, सतधाहना विद्यते भस्माश्चाना भवति दिगस्मान्, यो अद्यापि जीवामः सुरसिमः विचरामः आत्मनः, आर्यवंशा आर्यवंशस्या आश्चर्य अभिमान्या अमहे। कहने का मतलब है, फिर से देखो, भगवान, हे भगवान, दम्भोलि घटित तेयम रसना, रसना माने जिह्वा, रसना माने जिह्वा, दम्भोल माने होता है ब्रज, घटतेयम माने घटित हो गया, ब्रज से बनी हुई वह रसना जो है, यह जिह्वा मेरी ब्रज से बन गई है, जो कहने के लिए तत्पर है, कहने की इच्छा नहीं है, इतना दुख पड़ गया है कि मेरी ये जबान जो है लड़खड़ा रही है, ये कह रहे हैं ब्रज हो गई है। ब्रज माने होता है बहुत कठोर हो गया है, इसीलिए मैं कहने का कोई हमें ताल्लुक़ नहीं है, प्रयास नहीं, लेकिन ब्रज से हो गई है, हम कहना प्रारंभ करें, क्योंकि इतना दुखित हो जाता आदमी, कहने का रिच्चो उसको थोड़ा सा भी कहना नहीं उसको रहता है, तब भी वो कहना पड़ता है। इसीलिए ब्रज, जैसे कहते हैं ना, हमारा हृदय ब्रज रहा है, लेकिन तब भी हम ये झेल रहा हूँ, वही बात है। या दारुण दानव
उदंतो न दीर्णयि दीर्यते। यह माने जो, दारुड़ा मीन होता है, दारुड़ा मीन भयंकर, पहले आया था उसमें क्या नाम है, दारुड़ा भयंकरवाद, क्या नाम है सुकनासोपदेश में। भयंकर दानवों के द्वारा, जो दानव का जो अतिवृत्तांता है, दान ओदन्नोतोन दीर्णयि दीर्णयि वृत्तांत या कथन ना दीर्यते, फट नहीं जाती। लोहासारम मयम हृदयम, लोहासारम मीन लोहे का हृदय से बना हुआ हृदय है, यह फट नहीं जाता। यत माने जो, संस्मृश्य यवनान, संस्मृश्य में स्मरण करके दुख होता है, यवनान माने यवनों के द्वारा जो दुख हुआ है मैं याद करता हूँ। पर सहस्त्र मीन हजारों, पर सहस्त्र मीन हजारों, दुराचार माने दुराचार हुआ है, शतधा माने सैकड़ों प्रकार के, ना भिन्नते माने भिन्न भिन्न नहीं हो जा रहा है। कहने का मतलब यह यौवन का दुराचार जो मेरे हुआ है, हजारों दुराचार हुआ है, मेरा हृदय फट नहीं जा रहा है, क्या बताऊं मैं। भस्माश्चा भवति, भस्मास माने जल कर नष्ट नहीं हो जा रहा है। धिगस्मान, हम लोग को धिक्कार है। ये अद्यापि, ये माने जो, अद्याप माने आज भी, जीवामा माने जी रहे हैं, जीवामा माने जी रहे हैं, जीवन धारण किए हैं। स्वसृष्ट में, स्वसृष्ट माने सांस लेते हुए, विचराम माने विचरण करते हैं। आत्मना मीन अपने आत्मा को, आर्यवंश से उत्पन्न मानते हैं अपने वंश को। अभिमन्याम है, अभिमन्याम मीन मानते हैं, अपने वंश को हम क्या मानते हैं, आर्यवंश मानते हैं। मेरी यह दम भोल रसना एकदम ब्रज जैसे हो गई, दारुड़ा शरीर भयंकर यह दानों से जो विदृढ़ किए गए हैं, लोहासव हृदय हो गया है, लोहे जैसे हृदय हो गया है। यत संस्मृश्या यवनान, यह यवनों के द्वारा जो कष्ट दिया गया है। पर सहस्त्र दुराचारान, हजारों दुराचारों के द्वारा, शतधा भिन्नते सैकड़ों प्रकार से जो है भिन्दित किए गए हैं, काटे गए हैं, जैसे टुकड़े कर दिए गए हैं, टुकड़े नहीं हो जा रहा है। भस्माश्च जल नहीं रहा है, धिक्कार है ऐसे हृदय को। ये अद्याप जीवामा, आज भी जी रहे हैं। स्वशिष्ट में अपने सांसों को विचरण माने विचरण कर रहे हैं, आत्मना अपने आप को आर्यवंश को मानते हैं। ठीक है, यही सब दुराचार बताते बताते अगली बार में अभी और बताएंगे, अगले तो 21 पैराग्राफ पे और बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अवश्य बने रहें। वीडियो को बहुत जल्दी मैं समाप्त कर दिया, आप लोग फर्स्ट क्लास देखते रहें, लाइक वीडियो करते रहें, लाइक शेयर। संस्कृत सम धन श्रोधन अत्ता धन लैप, उदगिरण उदग्री धन ल्यूट, अवधीरा अवधीर धीन लोट धन अप, अविगण नए तत्पुरुष समास ऋच के साथ लप, प्रमिज माने लप के स्थान पर निशस् निधन स्वस्थ धन लप, प्रोक्तुम माने तुमुन प्रत्यय लगा है। आरभत आंग उपसर्ग लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, उदीर्ण ल्यूटकन हो जाता है, धीरते ध्वंसतम ल्यूटकन घोषणई, सब बताए हैं। क्या बताएं अब और। यवनान यवन धन अण प्रत्यय संप्रत्यय भस्मात। ठीक है, ये सब बताए हैं। अभी आपको बता दें, थोड़ा सा देख लीजिए अलंकार। हाँ, नहीं तो कहेंगे अलंकारवा नहीं बताएं सर जी। आपको जो हृदय है, ये है हृदय, हृदय से यहाँ तक मान चलिए उत्प्रेक्ष अलंकार। ठीक है, कातरा नयनाभ्याम, यहाँ से उपमा। लिखना हो लिख लीजिए, ना होशियार चंद विद्यासागर हो, कोई बात ही नहीं। ये और यहाँ से लेकर दीपक अलंकार है। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं बताएंगे, चलिए।
चलिए, प्रसाद संभारोदगिरण, प्रसाद संभार धन उदगिरण, गुणसंधि का विधान और दम्भोली घटतेयम, दम्भोलिता घटता इयम, गुणसंधि का विधान हो रहा है। भस्माश्च अश्रुत संधि हो रहा है। धिक की योग मस्मान में द्वितीय विभक्ति होती है। उभयता उभय सर्वतो कार्य। अब देखो समास है, भारतेश शेति शोका है, सब पढ़ लीजिएगा। समास इतने समास बना दिए हैं कि दम्भोल घटता तृतीय तत्पुरुष समास, धर्म ध्वंस रोड़ घोषणी षष्ठी तत्पुरुष समास, और दारुढ़ शोका लोहा सारमयम तद्धित वृत्ति है। पर सहस्त्रान पंचमी तत्पुरुष है, यवनान तद्धित वृत्ति है। यही सब है। BCS में आपको वही सब बातें मिलेगा। आपको BCS में क्या बताएं। और उपमा अलंकार है, 2-3 अलंकारों का समावेशन हुआ है। आप लोग इसको पढ़ लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलने हैं। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं, ना कुछ कमेंट लिखते हैं, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आप लोग कितना दौड़ा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपको नहीं समझ में आता है आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें, और क्या बताएं क्या ना बताएं। ठीक है, आपको जहाँ पैसा देता है आदमी वहाँ अच्छा लगता है, फ्री वाला काम अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए जो है मोटिवेशन के लिए आप लोग अवश्य प्रज्वलित करें, आगे करें। ठीक है, और क्या बताएं क्या ना बताएं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।